तो देश का मूड मीटर में महाकुंभ नागा सीरीज में आज बात राजस्थान के नागा कनेक्शन की, जिसने राजपुताने के शौर्य को नई धार दी। मातृभूमि और धर्म रक्षा के लिए बलिदान की रोमांचित करने वाली गाथा लिखी और मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक को थर्राए रखा। नागा साधुओं की प्रचंड वीरता का ये अध्याय इतिहास में मशहूर हल्दी घाटी युद्ध से भी जुड़ता है, जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खां और उसके घोड़े को अपने तलवार के एक ही वार से बीचों बीच चीर कर रख दिया था। और दिवेर घाटा छापली के रोमांचित करने वाले उस युद्ध से भी ये जुड़ता है, जिसमें महाराणा ने मुगलिया सेना को अजमेर तक खदेड़ दिया और 36,000 मुगल सैनिकों से सरेंडर करवाया था। तो इन दोनों युद्धों में महाराणा प्रताप की तरफ से नागा साधुओं की छावनी लड़ रही थी। अपने गुरु के आदेश से सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी लहू की आहुति दी। नागा साधुओं के शौर्य का यह अनजाना सा अध्याय अरावली पर्वतमाला से जुड़ता है, जो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होती है और राजस्थान के अजमेर और जयपुर होते हुए हरियाणा के दक्षिणी हिस्से से लेकर दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक आ जाती है। तो असल में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा समेत दिल्ली से लगे इस हिस्से में नागा साधुओं के अखाड़ों की कई मढ़ियां हैं और ये सारी इसी पर्वतमाला में ये सारी मढ़ियां मौजूद हैं। और महाकुंभ में नागा साधुओं की जब दीक्षा होती है, उसके बाद उन्हें अरावली की इन्हीं पहाड़ियों में मौजूद मढ़ियों में साधना के लिए भेजा जाता है। ये चलन सदियों पुराना है, जिसमें अरावली के जंगल में 22 सालों के कठोर तप और शस्त्र साधना के बाद प्रचंड योद्धा नागा साधु बनते हैं। तो कितनी कठिन है नागा योद्धा बनने की प्रक्रिया, हम वो आपको भी बताऊंगा मैं। और लेकिन उससे पहले राजपुताने के शौर्य के नागा कनेक्शन की गाथा को जरा एक नजर में देखते हैं। तो 18 जून 1576 की तारीख थी जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जून की भीषण गर्मी में जब उदयपुर तप रहा था, तब मुगल सेना ने हमला बोला था और उस युद्ध में महाराणा की वीरता लोगों ने, दुनिया ने देखी, जिसने राजपूतों से 3 गुनी बड़ी मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उस राजपूत सेना का हिस्सा नागा साधु भी थे। नागा साधुओं की छावनी भी राजपुताने के साथ लड़ रही थी। महाराणा प्रताप तब मुगल सेना को भरमाकर हल्दी घाटी ले आए। हल्दी घाटी उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला का एक पहाड़ी दर्रा है और यही नागा साधुओं की मढ़ियां भी है। हल्दी के रंग की मिट्टी होने के कारण इस इलाके को हल्दी घाटी कहा जाता है। नागा साधु यहां की मिट्टी अपने शरीर में उसी तरह लगाते हैं जैसे धुनी की राख को अपने शरीर पर मलते हैं। एक दिन के उस युद्ध में इतना खून बहा था कि हल्दी घाटी खून से लाल हो गई थी, जिसमें भगवान एक लिंग का नाम लेकर राजपूत सेना के साथ अरावली के नागा भी लड़ रहे थे, क्योंकि आदेश उनके गुरु का था और लक्ष्य था मुगल सेना से धर्म युद्ध। राजस्थान में साधुओं के वैष्णव और वैरागी अखाड़ों से जुड़े दस्तावेजों में इसका बहुत विस्तार से जिक्र मिलता है। इस युद्ध के बाद महाराणा अरावली के जंगलों में चले गए थे और उन्होंने प्रण लिया था कि मेवाड़ तभी लौटूंगा जब मुगलों को हरा दूंगा। अरावली में भीलों की झोपड़ियों और नागा साधुओं की मढ़ियों में उन्होंने एक लंबा वक्त गुजारा। वो सेना संगठित करते रहे और इसमें राजपुताने के वो क्षत्रिय नौजवान भी थे जो नागा साधु का जीवन जी रहे थे। महाराणा की जीत के लिए उन्होंने भी संकल्प लिया और इसी के 6 साल बाद, यानी अक्टूबर 1582, महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना को देवरी छापली में घेरा और राजपूत सरदारों और नागा साधुओं के भाले और तलवार के प्रहार से मुगल सेना के पांव उखड़ गए। ऐसी दहशत फैली कि मुगल सेना भागते भागते अजमेर जा पहुंची। उस युद्ध में महाराणा को जीत दिलाने के लिए 400 से ज्यादा नागा सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। नागा साधुओं के उस बलिदान ने वैष्णव और बैरागी अखाड़े को और मजबूती से राजपुताने के साथ जोड़ दिया। देवरी छापली की मढ़ियों में नागा साधुओं की समाधि आज भी उनके बलिदान की गवाही देती है, उनकी वीरता की याद दिलाती है। राजपुताने का इतिहास और लोक गाथाओं में ऐसे एक दो नहीं,
बल्कि 33 युद्धों की गाथाएं दर्ज हैं, जिसमें नागा साधुओं की सेना ने प्रचंड पराक्रम दिखाया, जिसमें कि जोधपुर, खंडेला, फतेहपुर, करौली, ग्वालियर, मांडवा, नवलगढ़ और खाटू श्याम की लड़ाइयां शामिल हैं। नागा साधु मौत से खौफ नहीं खाते और धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी बात है कि उनके भीतर इतना अदम्य साहस, इतना शौर्य दिखाई देता है? तो इसके लिए उनके धार्मिक अभ्यासों के साथ साथ उनकी सैनिक ट्रेनिंग के बारे में भी आपको जानना चाहिए। और वो कितनी मुश्किल होती है, जब आप जानेंगे तब आप समझेंगे कि आखिर नागा साधुओं को इस तरह के ये बहुत पराक्रमी लड़ाके और अपने धर्म रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने में, एक पल में अपनी जान न्यौछावर करने से भी नहीं हिचकते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है, 12 साल में सख्त, एकदम बिल्कुल बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से नागा योद्धा तैयार होते हैं। 12 साल। आपने सुना होगा, इस देश में अगर किसी को फौज में शामिल होना होता है तो उनको कितने साल की ट्रेनिंग होती है? 1 या 2 साल की ट्रेनिंग होती है। लेकिन नागा साधुओं को 12 साल एक कठिन तपस्या और कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर अपने को प्रूव करना होता है, अपने को साबित करना होता है कि वो नागा साधु बनने के लायक है। इसके लिए क्या क्या किया जाता है? शरीर को मजबूत करने के लिए 6 साल लंबी ट्रेनिंग होती है और योग साधना समेत कई तरह के कठिन अभ्यास होते हैं, जिसके जरिए उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। तो शरीर और मन दोनों से मजबूत बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है उनको, और प्रक्रिया 6 साल लंबी होती है। किस किस तरह की ट्रेनिंग होती है? महीनों तक एक पैर पे खड़ा होना होता है, एक पैर पे खड़े होकर साधना करनी होती है। आप सोचिए, आप 10 मिनट 5 मिनट खड़े रहेंगे तो आपके पैर एक तरीके से काम करना बंद कर देंगे, सुन्न हो जाएंगे। लेकिन कई कई महीने एक पैर पर खड़े रहना होता है उनको। प्रचंड गर्मी में पंचाग्नि तापना, पंचाग्नि का मतलब जहां वो बैठते हैं उसके 5 तरफ आग जला देते हैं और उसके बीच में बैठकर उनको साधना करनी होती है, उन्हें तप करना होता है। आप सोचिए कि गर्मी, वो भी भीषण गर्मी के दिनों में, ये कितनी कठिन तपस्या है, कितना कठिन ट्रेनिंग है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। सर्दियों में गले तक पानी में डूबकर साधना करनी होती है। भाई, जब गर्मी में जाड़े के दिनों में जब टेम्परेचर 5 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री होता है और लोग पानी के पास जाने से डरते हैं, वैसे में गले तक पानी में डूबकर और साधना करनी होती है। यानी शरीर को हर तरह की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए इस तरीके से तैयार किया जाता है कि चाहे हालात जो भी हैं, वो कम से कम शारीरिक और मानसिक रूप से वो डिगेंगे नहीं, उनसे पीछे नहीं हटेंगे। और ये सिर्फ एक मजबूत और एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा बनाने के लिए ऐसा नहीं किया जाता, इसके पीछे उन्हें मानसिक रूप से भी एक बहुत ही मजबूत इंसान बनाने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। कांटों के बिस्तर पर सोना, गहरे गड्ढे में खुद को दबा कर रखना। आप सोचिए कि किस किस तरह की चीजें होती है। और दिखाइए और क्या क्या होता है। भूख प्यास को काबू में करने की ट्रेनिंग, जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं, कई कई दिनों तक आपको जंग लड़नी पड़ सकती है, या बहुत मुश्किल परिस्थितियों में आपको पोजीशन लेना पड़ सकता है, मोर्चा लेना पड़ सकता है दुश्मन के खिलाफ। तो आप हमेशा, आपके पास खाने पीने और रसद की उस तरह की आपूर्ति नहीं हो सकती। ऐसे में आपको कैसे अपने को बचा कर रखना है, कैसे अपने आप को मजबूत रखना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। और इसके बाद ये तो हो गया कि शरीर और मन के जरिए अपने आप को मजबूत करना, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना। इसके बाद 6 सालों की हथियारों की ट्रेनिंग होती है। सोचिए, 6 साल पहले शारीरिक मानसिक, और उसके बाद 6 साल अस्त्र शस्त्र की विद्या, उसमें निपुण बनाया जाता है। भाले, तलवार और गदा और इस तरह के जो इस तरह की चीजें होती है, उसके जरिए आप देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नागा साधुओं की वो तस्वीरें हैं जिसमें कि वो अपने शौर्य और अपनी वीरता और अपनी जो उनकी ट्रेनिंग होती है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस किस तरह के हथियारों को चलाने में वो बहुत माहिर होते हैं।
तो 12 सालों की एक कड़ी ट्रेनिंग नागा साधुओं में धर्म रक्षा का वो जुनून पैदा करती है जिसके सामने मौत का डर भी एकदम बौना साबित होता है। तो अब राजपुताने के एक और शौर्य की गाथा और उससे जुड़ी नागाओं के शौर्य की गाथा जो निर्मोही अखाड़े से जुड़ती है। इस अखाड़े के नागा साधुओं की छावनी संत बालानंद ने तैयार की थी। जयपुर में आज भी उनका मठ है। संत बालानंद की छावनी में जो नागा थे वो इतने भीषण, इतने जबरदस्त लड़ाके थे और वो कितनी उनमें शौर्य और उनमें साहस कितना कूट कूट कर भरा हुआ था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि औरंगजेब के दौर में अयोध्या में रामकोट की सुरक्षा के लिए जयपुर से बालानंद की नागा सेना की छावनी को वहां भेजा गया था। जयपुर राजघराने से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक वो सन 1704 का साल था जब उन्हें रामकोट की सुरक्षा के लिए भेजा गया और अगले 30 साल तक वो अयोध्या के मंदिरों की सुरक्षा में तैनात रहे। जयपुर राज परिवार खुद को भगवान राम के जो पुत्र हैं, कुश, लव और कुश, उसमें जो छोटे भाई थे, कुश के वंशज के तौर पे अपने को मानते हैं। इसीलिए अयोध्या में रामकोट की सुरक्षा के लिए उन्होंने नागा साधुओं की तैनाती की थी। बाबर ने जब राम मंदिर को तोड़ दिया था तो उसके बाद कई दशकों तक रामलला की पूजा रामकोट में ही होती थी। जयपुर राजघराने में नागा साधुओं के शौर्य से जुड़ी एक और गाथा बताई जाती है। जयपुर सिटी पैलेस के रिकॉर्ड में इसका जिक्र भी है। यह मामला सन 1756 का है जब मुगल सेना ने रामकोट पर धावा बोला था। वहां विराजमान रामलला की बाल मूर्ति को खंडित करने के लिए उस सेना आई थी। तब नागा साधुओं के सुरक्षा में उन्हें अयोध्या से जयपुर लाया गया था रामलला को, और सिटी पैलेस के अंदर एक मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया था। मुगल सेना जब अयोध्या से हटी तो रामलला को फिर से बालानंद के जो नागा साधु थे वो रामकोट लेकर आए और उनकी सुरक्षा में वो तब तक तैनात रहे जब तक भारत आजाद नहीं हो गया। तो नागा साधुओं के शौर्य और सनातन धर्म के लिए खुद को न्यौछावर करने की ऐसी अनगिनत गाथाएं हैं जो या तो इतिहास में दर्ज नहीं की गई या जिन्हें इतिहास में सही तरीके से जगह नहीं दी गई। लेकिन ये घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि इस देश में हिंदू धर्म सैकड़ों सालों के विदेशी शासन के बाद भी अगर बचा रहा तो इसके पीछे संत समाज और आम लोगों का प्रतिरोध एक बहुत बड़ा कारण था।